तो हमने वहां पर 10 यम नियम भी किए हैं। तत्पश्चात हम आसनों की श्रृंखला में आ गए थे। वहां पर स्वस्तिकासन था, स्वस्तिकासन का कोई लाभ नहीं बताया था। गोमुखासन था, वीरासन था, कूर्मासन था, कुक्कुटासन था, उत्तान कूर्मासन था जिसमें कुक्कुटासन का भी प्रयोग किया गया था। धनुरासन था, मत्स्येंद्रासन, उसमें बताया था कि भाई जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, प्रचंड रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान अभ्यास से कुंडलिनी जागृत हो जाती है इसकी, चंद्रमंडल में स्थिरता प्रदान करता है मत्स्येंद्रासन, ये पढ़ा था। पश्चिमोत्तानासन, आसनों में अग्रगण्य आसन था यह, प्राण का सुषुम्ना में संचार करने वाला आसन था। जठराग्नि प्रदीप, उदर को पतला और आरोग्यता को प्रदान करने वाला बताया गया पश्चिमोत्तानासन। तत्पश्चात मयूरासन हमने किया था। मयूरासन शीघ्र सभी रोगों का नाश आया था। हरति सकल रोगानासु गुल्म उदरादि न भवति, गुल्म और उदर इत्यादि दोषों को दूर करने वाला था। अधिक और कुपथ्य खाए हुए भोजन को भस्म, जठराग्नि इतनी प्रदीप्त कि कालकूट जैसे विष को भी भस्म कर देता था। स्वासन क्या था? स्वासन हाँ जी, थकान को मिटाता है, चित्त को शांति प्रदान करता है। फिर बताया था कि भी हठ योग प्रदीपिका के अनुसार भगवान शिव ने 84 आसनों का वर्णन किया। उनमें से 15 आसन मुख्य बताए, उनमें से भी 4 आसन मुख्य बता दिए, उनमें से भी एक आसन श्रेष्ठ बता दिया। तो सिद्धासन आया था। सिद्धासन में क्या था लाभ उसका? मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला बताया था। 72,000 नाड़ियों का मल शोधन करता था। सिद्धासन के दृढ़ होने पर तीनों बंध अनायास ही प्राप्त हो जाते थे, इसकी विशेषताएं थी। इसके दूसरे नाम थे फिर, एक सिद्धासन था, एक वज्रासन, एक मुक्तासन और एक गुप्तासन, ये 4 नाम इसके बताए हैं। जिस प्रकार यमों में मितार्थ श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आसनों में सिद्धासन की श्रेष्ठता बताई गई थी। ठीक है जी। और कहा कि आसनों में सिद्धासन केवल कुंभक के समान कोई, यहाँ का सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं बताई थी। और नादों में श्रेष्ठ नाद बताया था लय नाद। ठीक है जी। योगी यदि 12 वर्ष पर्यंत, यहाँ चल रहे हैं 12 वर्ष पर्यंत आत्मा का अध्ययन और मिताहारी होकर सदा सिद्धासन का अगर अभ्यास करता है तो वो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। और सिद्धासन की प्रक्रिया में क्या आया था? जालंधर बंद आया था, इंद्रिय संयमी, इंद्रिय संयम आया था, और भ्रू मध्य दृष्टि बताई थी हमने। अब फिर पद्मासन है। पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला आसन था। ठीक है जी। और इसकी विशेषताएं हैं, पहला प्रकार बद पद्मासन का बताया, इसमें जालंधर बंद और नासाग्र दृष्टि बताई गई है। दूसरा प्रकार मत्स्येंद्र के मत के अनुसार था, जिसके अनुसार पैर उत्तान अवस्था में, अर्थात जो हमारे तलवे हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे हो, ऐसे ना हो। ठीक है जी। और जालंधर बंद बताया था वहां पर। और जो हमारी दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि बताई थी। और जो जिह्वा है वो तालु मूल पर बताई थी। ठीक है जी। किसी, फिर आगे कहा कि कोई जो, यह संसार के व्यक्ति के लिए दुर्लभ है, जो ये सिद्धासन पद्मासन है, संसार के व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, जो साधारण व्यक्ति है, किंतु जो बुद्धिमान पुरुष है उसके लिए आसन प्राप्त किए सुलभ है, ऐसा आया था वहां पर। फिर सिंहासन, तीनों बंदों के अभ्यास को सरल बनाता है सिंहासन। नासाग्र दृष्टि बताई थी वहां पर, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित बताया था। और एक पद्मासन की विधि भी बताई थी, तीसरी विधि भी थी जिसमें अश्विनी मुद्रा का प्रयोग किया गया था और आत्मा चेतन तत्व पर ध्यान लगाना था। ठीक है जी। और फिर भद्रासन किया हमने, सभी व्याधियों का नाश करने वाला था भद्रासन। और इसको दूसरा नाम क्या था? गोरक्षासन भी बताया था। आसन बंदों से हुई थकान दूर होने पर योगी को नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी। फिर हठाभ्यास का क्रम बताया था हमने आपको, आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान,
हठ में सिद्धि की शर्तें बताई थी कि भाई कब सिद्धि प्राप्त होगी, जब व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी संतुलित आहार लेने वाला होगा, और जो त्यागी होगा और योग का पारायण करने वाला होगा निरंतर, उस साधक को अवश्य ही 1 वर्ष में या फिर उससे थोड़ा ऊपर समय लग सकता है, पर सिद्धि अवश्य प्राप्त होती थी उसको। मिताहार की चर्चा बताई फिर कि भाई सुस्निग्ध मधुर आहार होना चाहिए, चतुर्थांश को छोड़कर खाए, अर्थात जितनी भूख है उसका 1/4 भाग छोड़ देना था हमें, शरीर का 1/3 भाग ही भरना था हमको। फिर अपथ्य बताया था आपको, क्या क्या अपथ्य थे, क्या क्या पथ्य थे, ठीक है जी। फिर त्याज्य बताया था कि भाई स्वात्माराम जी ने बताया था कि वन्नी स्त्री पति सेवनम, इसको त्याग देना है। फिर कहा कि गोरख शासन के गोरक्ष वचन के अनुसार बताया था, गोरक्ष जी के अनुसार, कि भाई अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा, दुर्जन प्रांत, 3 चीजें और बड़ी हुई उसमें, दुर्जन प्रांत, प्रातः स्नान और उपवास आदि, जो शरीर को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन चीजों को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। ये बताया। फिर लास्ट में बताया था क्रिया से युक्त होकर ही योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वेश धारण करने और बात करने से योग में सफलता नहीं मिलती, सिद्धि का कारण तो अभ्यास ही है, ये बताया था वहां पर। सभी आसन कुंभक मुद्राएं राजयोग में सफल होने तक करनी चाहिए, कि भाई जब तक करो जब तक तुम राजयोग में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, इन सभी का अभ्यास तब तक ही करना चाहिए। चलिए, अब हमारे हैं द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश का परिचय करवाएंगे, उससे पहले हम चलो पहले परिचय ही कर लेते हैं इसका। द्वितीय उपदेश में हम क्या पढ़ेंगे? प्राणायाम अभ्यास के पूर्व आवश्यक शर्तें बता दी कि भाई प्राणायाम करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का करना चाहिए, तत्पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करें। मन और वायु का संबंध बताया है, वायु निरोध की आवश्यकता बताई है कि भाई हमें क्यों वायु का निरोध करना चाहिए, क्यों कुंभक करना चाहिए। नाड़ी शोधन का महत्व बताया गया यहाँ पर अभी। प्राण में सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि, प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि बताई गई है। नाड़ी शुद्धि शोधन विधि वर्णन बताया है। प्राणायाम की मात्रा, आवृत्ति एवं अभ्यास की 3 स्थितियां बताई है, उत्तम मध्यम और अधम, ठीक है जी। कुंभक अभ्यास के समय उचित भोजन, कि भाई क्षीर राज्य ये चीज लेनी चाहिए। गलत अभ्यास से उत्पन्न रोग, हिक्का श्वास, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है जी। नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं कि चिन्ह दिखने लगेंगे तुम्हें, नाड़ी शुद्धि होने पर क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं शरीर में। सटकर्म किन के लिए हैं, किन्हें सटकर्म करने चाहिए, सटकर्मों के नाम, सटकर्मों की महत्ता, सटकर्मों के कारण प्राणायाम सुकर होता है, ठीक है जी। कैसे सुकर होता है ये बताएंगे। प्राणायाम से मृत्यु का भय जो होता है उसका निवारण हो जाता है। प्राणायाम तथा नाड़ी शोधन से सुषुम्ना का भेदन बताया गया है। मनोन्मनी अवस्था प्राप्त प्रक्रिया बताई गई है। अष्ट कुंभकों का वर्णन, कुंभकों में बंद का प्रयोग एवं उसके फल बताए गए हैं। प्राणायाम का वर्गीकरण बताया गया है, सहित एवं केवल कुंभक की परिभाषा, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज भी बताई गई है। केवल कुंभक की महत्ता बताई गई है, भाई केवल और केवल कुंभक को तुम करने से क्या प्राप्त कर सकते हो, ठीक है जी। कुंभक से हट सिद्धि, हठ योग एवं राजयोग, हठ सिद्धि के लक्षण, ये चीजें हमने की। तो इस द्वितीय अभ्यास में, द्वितीय जो उपदेश है इसमें हम लगभग प्राण से संबंधित प्राणायाम की चर्चा है। तो उस प्राणायाम की चर्चा को करने से पहले हमें प्राण समझना पड़ेगा कि भाई प्राण क्या चीज है, कैसे प्रवाहित होता है, ठीक है जी। कोई बताएगा आप प्राण से क्या समझते हो, कोई है ऐसा? सर वैसे स्थूल रूप में तो वायु कहेंगे, और वैसे तो जीवनी शक्ति ही प्राण है, मतलब प्राण ऊर्जा जिसे बोलते हैं, उसी के कारण जीवन है। जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। वायु से भी संबंधित है, वायु एक पर्यायवाची शब्द है प्राण का, आप ये जान लो अच्छे से, ठीक है।
वायु पर्यायवाची है, इसलिए कोरिलेट किया गया है क्योंकि वायु अदृश्य है, वायु महसूस होती है पर दिखती नहीं है। ऐसे ही प्राण को हम देख नहीं सकते किंतु प्राण है। ठीक है जी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, उन नाड़ियों में प्राण प्रवाहित हो रहा है। आप इस चित्र में देख रहे हो कि भाई हमारे शरीर में कैसे नाड़ियां फैली हुई है। तो इससे पहले हमें पहले शरीर को समझना पड़ेगा कि भाई हमारे शरीर में, हमारे शरीर की क्या एनाटोमी है, हमारे योग की क्या एनाटोमी है, वो क्या कहती है, फिजियोलॉजी क्या कहती है, प्राण हमारे शरीर पर कैसे कार्य करता है, आधुनिक जो साइंस है, सुपर साइंस है, वो क्या कहता है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे, तो आप देखें जो आधुनिक साइंस है वो किस पर काम करता है, वो काम करता है पदार्थ, एटम पर। और जो योग है वो कार्य करता है चेतना पर। ठीक है जी। हम ये देख सकते हैं कि भाई चेतना पदार्थ को कंट्रोल कर सकती है किंतु पदार्थ चेतना को कंट्रोल नहीं कर सकता। चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर कुछ। तो हम देखते हैं हमारे 3 शरीर बताए गए हैं योग में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीर बताए गए। तो स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर जिसमें बल होता है, जो हमारा ये जो हम इसे देख रहे हैं दृश्य शरीर। योग और जो इंडियन फिलोसफी, भारतीय जो दर्शन है, वे 3 शरीर मानते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी। और जो हमारा स्थूल शरीर है इसमें एक प्रकार से बल रहता है। ठीक है। और और इसमें अध्ययन करते हैं तो हम इसमें बता देंगे कि भाई एक कोशिका है, कोशिका के माध्यम से ही तुम्हारा शरीर बना है। पहले कोशिका, तत्पश्चात टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद फिर सिस्टम, कई सारे सिस्टम बनकर एक शरीर का रूप लेते हैं। ये बात आधुनिक साइंस ने बताई। ठीक है जी। और उससे भी अगर हम नीचे जाएं, सूक्ष्म तौर से देखें तो एक कोशिका है, और खोज करेंगे कि भाई कोशिका है, कोशिका के अंदर उसके अलग अलग ऑर्गन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है जिसमें ऊर्जा बनती है, और लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, आरएनए है, ये चीज बताई वहां पर। और इससे सूक्ष्म दृष्टि पर गए जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वहां पर देखा कि भाई हाँ, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है, एटम वगैरह है, उनको भी खोल के देखेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीजें निकली। फिर और सूक्ष्म गए हुए, उन्होंने खोज करी, तो उन्होंने देखा कि भाई हाँ एक केमिकल लेवल है, कि भाई केमिकल से मिलकर हमारी कोशिका उत्पन्न होती है। ठीक है जी। केमिकल लेवल से सेलुलर लेवल आता है, सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल आता है, टिश्यू लेवल से ऑर्गेनिज्म लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, उसके बाद सिस्टम लेवल, बॉडी लेवल, ऐसी चीजें देखते हैं। ठीक है जी। हमने ये जाना। फिर और खोजें हुई और वैज्ञानिक आगे बढ़े, तो उन्होंने पता लगाया कि हाँ एक ऊर्जा है जो इस चीज को प्रभावित करती है, इस केमिकल में थोड़ी अग्रेसित करती है, प्रेरित करती है, जिसकी वजह से ये हमारी सेल डेवलप बनती है, उत्पादन होता है सेल का। ये बात है। ठीक है जी। योग ने मान ली कि हाँ ऊर्जा है। आधुनिक साइंस यहाँ रुक गया। अब योग यहाँ से शुरू हुआ कि ठीक है जी, ऊर्जा है, पर वह कैसी ऊर्जा है? वह है प्राण ऊर्जा, और जो हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। और हमारे शरीर में ये ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं। गोरख शतकम में बताया गया है, और गोरख शतकम से अलग घेरण संहिता में बताया गया है, उससे फिर हठ प्रदीपिका में बताया गया है 72,000 नाड़ियां हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है 3.5 लाख नाड़ियां हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने बताया है। और इन नाड़ियों में प्राण प्रवाह होता है। ठीक है जी। आप प्राण को कैसे समझोगे अभी? प्राण को आप ऐसे समझो जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें खून प्रवाहित होता है, ब्लड प्रवाहित होता है, ऐसे ही नाड़ियों में प्राण प्रवाहित होता है। 72,000 नाड़ियां हैं। और अच्छे से जानोगे और सोच सकते हो आप, जैसे एक तार है, विद्युत की तार है, उसमें जैसे विद्युत प्रवाहित होती है, उसी प्रकार हमारे प्राण भी प्रवाहित होते हैं।
ठीक है जी। जिस प्रकार आपने विचारों को नहीं देखा, उसी प्रकार प्राण भी नहीं दिख सकते, आप में प्रभावित होते हैं। ठीक है, हमने पता लगा लिया कि हाँ ठीक है जी, वहां पर प्राण ऊर्जा है एक, जो यहाँ पर प्रभावित करती है सेल को, केमिकल लेवल को अग्रेसित करती है, जिसकी वजह से वही ये सेल बनी है। इतनी बात उन्होंने कह दी। फिर ये वो कहता है ठीक है जी, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती हैं ये 72,000 नाड़ियां, ये 6 चक्र, 7 चक्र, और फिर ये आते हैं कि भाई जो हमारी कंद है, ये सारी चीज हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। उसके बाद बता दिया कि भाई हाँ, इस सूक्ष्म शरीर से भी और सूक्ष्म है कारण शरीर, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं, ये चीजें आती हैं। फिर उससे भी और सूक्ष्म चले गए, 5 कोष बता दिए कि भाई तुम्हारे 5 पंच कोष है। फिर एक एक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ऐसे ऐसे 5 कोष बता दिए, और एक कोष एक से सूक्ष्म है, स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार समझे आप इसको, जैसे आप अष्टांग योग का पालन करते हैं, पहले यम का करेंगे, फिर नियम का करेंगे, फिर आसन, फिर प्राणायाम, ऐसे ऐसे स्टेप चलते चलते हैं, पड़ाव आते जाते हैं, पटल पर हम बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही इन शरीरों का हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं। पहले स्थूल शरीर का ज्ञान प्राप्त करो, फिर सूक्ष्म शरीर का, फिर कारण शरीर का, पंचकोशों का, इस प्रकार ये बता रहे। ठीक है जी, ये योग की एनाटोमी प्रकार से ये चीज बता रही। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमें प्राणायाम कब करना चाहिए। प्राणायाम की कुछ शर्तें बता दी कि भाई हमें इस समय प्राणायाम करना चाहिए। उससे पहले बता दिया कि तुम अष्टांग योग के पालन करने वाले तो यम नियम का पालन करो, आसन का पालन करो, तत्पश्चात प्राणायाम करो। उसके बाद फिर बताते हैं कि भाई ठीक है, इन चीजों का हम करते हैं, आसन प्राणायाम का हम पालन करते हैं, तभी हम प्राणायाम करेंगे, तभी हम कुंभक कर सकते हैं। ये चीज बताई उन्होंने, इससे पहले हमें नहीं करना। ऐसे ही उन्होंने घेरण संहिता में भी बताया, महर्षि घेरण ने, कि भाई सटकर्म करने चाहिए, नाड़ी शोधन करना चाहिए, आसनों में तुम दृढ़ता हासिल कर लो, तब आपको प्राणायाम करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि जो हमारी नाड़ियां हैं वो अवशोषित है, वो अशुद्ध है, मल से भरी हुई है। अगर हम उनको शुद्ध नहीं करेंगे, आसनों के माध्यम से अपने विचारों को यम और नियम के माध्यम से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो आप प्राण को कैसे समझे? आप प्राण को एक प्रकार से ऐसे समझे, जैसे डैम है, डैम में विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे टिहरी बांध है, वहां पर टरबाइन वगैरह लगा रखे हैं, वहां से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है जी, जल के और वायु के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। फिर वहां से एक पावर हाउस में जाती है वो विद्युत, वहां पावर हाउस से बड़े पावर हाउस में, छोटे पावर हाउस में, ऐसे ऐसे आते आते हमारे घर तक आती है। और हमारे घर तक पहुंचने में उस वायु का कितना ह्रास होता है, कितनी नष्ट हो जाती है वह विद्युत, वो हमें पता नहीं होता। उसी प्रकार हमारा प्राण काम करता है। ठीक है जी। हम अनियमित प्रकार से श्वास, उतली पुतली श्वास लेते रहते, क्योंकि अन्योन्य श्रित है, प्राण का और वायु का सीधा संबंध बताया है हठ योग में, और हठ योग में बताया और योगियों ने भी बताया है। तो हम निस प्राण के, बिना प्राण के हम जो निष्पत, वो कौन सी अवस्था होती है, जर्जरित अवस्था, उस अवस्था में जीते रहते हैं। अगर हमें प्राण का ज्ञान हो, अगर हम विचारों की अच्छे से खेती करते हो, विचारों की खेती से मतलब कि भाई अगर हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं एक दिन में, हमारे दिमाग में लगभग 70 से 80,000 एक दिन में हमारे विचार आते हैं, और उन विचारों में 70% विचार नेगेटिव विचार होते हैं हमारे। ठीक है जी। और उन नेगेटिव विचारों को हम लेकर घूमते रहते हैं, कुछ 10% पॉजिटिव विचार आते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है जी। किंतु प्राणायाम, अगर तुम उस विचार की खेती, प्राण को समझ गए, विचार की अच्छे से खेती करने लगे, कि भाई जैसे एक किसान होता है, वो कैसे करता है कि बारिश का समय चल रहा है,
खेत में फसल में घास उगाई तो उस घास को काटता है, फिर देखता है, दोबारा फिर जाता है, खाद वगैरह लगाता है, फिर दोबारा खाली नहीं बैठता, फिर दोबारा जाकर देखता है कि भाई दोबारा घास तो नहीं आ गई, फिर उसकी निराई करता है कि भाई बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से अपनी फसल को उपजाने की कोशिश करता है किसान। उसी प्रकार हमें अपने विचारों की खेती करनी चाहिए, सुव्यवस्थित अच्छे विचार। आप समझ सकते हो, आप एक प्रकार से देखना, आपके कमरे में अस्त व्यस्त चीजें पड़ी हैं, आपकी आपके कपड़े, आपका जो कपड़े वगैरह में अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो आपके कमरे में एक नेगेटिव ऊर्जा बनी रहेगी। और आप उसी का विपरीत अर्थ में ले जाओ कि भी अच्छे से तय करे हुए चीजों को रखोगे, सुव्यवस्थित तरीके से चीजें रहेंगी, विचार भी अच्छे आएंगे, मन में भावना भी अच्छी रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्राणों का संबंध है सारा विचारों से। जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे हमारी प्राणों की भावना होती है, वैसे ही हमारा विचार आते हैं। ठीक है जी। अब हम कैसे समझे, अगर हमारी नाड़ियां शुद्ध नहीं है, जिस प्रकार आप अपने घर में वायरिंग करवाते हैं, ठीक है जी, आपने वायरिंग करवा दी बिजली की, लाइट वगैरह की, ठीक है जी, किंतु वे वायरिंग कॉपर की यूज करते हो आप, ठीक है। अगर वो आप एल्यूमिनियम की यूज करें तो क्या होगा, तो होगा शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे आपके घर में आग लग सकती है। ठीक है जी। अगर आपका कोई तार खराब हो जाए, आपस में जुड़ जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से घर में भी आग लग सकती है, वगैरह वगैरह ये चीजें। उसी प्रकार अगर हम सीधा कुंभक करने लगते हैं, नाड़ी शोधन नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, और जो आसन बताए हैं और जो पहले की विचारों की वृद्धि नहीं करते हैं, तो इसका कुप्रभाव भी पड़ता है हमारे शरीर पर। आपने देखा होगा कि भाई कोई व्यक्ति सीधा कुंडली जगाने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मैं तो अपनी कुंडली नहीं जागृत करूंगा, और वे व्यक्ति पागल भी हो जाते हैं। इतना कुप्रभाव होता है, पागल हो जाते हैं व्यक्ति कुंडलिनी के जागरण में। आज के समय भी है ऐसे ऐसे। तो इन चीजों को एक बार विचारना चाहिए, जैसे हमारे ग्रंथों में बताया, हमें उसी अनुसार चलना चाहिए, गुरु के उपदेश के मार्ग के अनुसार ही चलना चाहिए, जैसे हमारे गुरु ने हमें बताया है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो, एक बार मैं जो विवेकानंद जी थे, सन 1983 में उन्होंने शिकागो से एक वो दिया था उपदेश। उसमें कहा था कि मैं भारतीयों से कहना चाहता हूं कि वे मैदान में आकर फुटबॉल खेलें, क्योंकि उन्हें अभी गीता समझ में नहीं आएगी। ये उनका एक वाक्य था, उन्होंने चीज कहा। ये क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि उस ग्रंथों को, उन चीजों को समझने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उतना तेज होना चाहिए। हम वैसे नहीं समझ सकते इन चीजों को। ठीक है जी, ये बात कही थी उन्होंने। और यही प्राण, जब तक हमारे सारे चक्र, हम आसनों में दृढ़, हमारी सारी नाड़ियां अच्छी प्रकार से शुद्ध नहीं हो जाती है, तब तक हमें कुंभक का, प्राणायाम का अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये बातें आई है वहां पर। और कुंभक का अभ्यास करने से हमारे शरीर में क्या होता है, आप सिंपल तरीके से सोचो। आपने कुंभक लगा लिया, कुंभक लगाने के बाद आप बैठे हो, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों, ऐसे रिसेप्टर्स नहीं है हमारे शरीर में, कोई ऐसे रिसेप्टर्स नहीं है, हम एक दिन खाना खा लें, ना खाए तो हमारी पूर्ति हो जाती है, किंतु एक दिन ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है जी। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में नहीं पहुंचती, कुंभक जब हम करते हैं, तो जो हमारा प्राण, जो ब्रेन है, वो संकेत पहुंचा देता है पूरे शरीर में कि भाई ये जो बंदा है, ये आज कुंभक लगा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उठो जागो। और इसने तो आज जिद पकड़ ली, ये एक कुंभक करके ही मानेगा, और ये हमें प्राण नहीं देगा। ऐसे ऐसे संकेत भेजने लगता है दिमाग, और तब ऐसी ऐसी चीजें प्रभावित होती है हमारे शरीर में, जो आज तक उनका कोई काम ही नहीं था, हमें संचालित ही नहीं होती थी। किंतु जब प्राण रुकता हमारा,
वहां हठयोग में भी आया है कि भाई कब तक कुंभक करना चाहिए, आ के साथ नखाग्राच, कि भाई केस से लेकर और जो पैर का अंगूठा है वहां तक, जब तक तुम्हें कंपन बेचैनी महसूस ना हो तब तक तुम प्राण को रोको। इसलिए तो कहा है। तो दिमाग भाई तुरंत मैसेज भेजता है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कार्य करो, क्योंकि अगर मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मैं डेड हो जाऊंगा। मैं डेड हो गया तो तुम्हारा भी राम नाम सत्य है। तो फायदा है इन चीजों का। इसके इनके लिए हमें प्राण की, प्राणायाम की, आसनों की, सटकर्मों की एनाटोमी समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्योंकि आप एक योगा टीचर हो, योगा टीचर को एनाटोमी बहुत आवश्यक है, शरीर का क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, ये बहुत आवश्यक है। कहते कि भाई कमर गर्दन ग्रीवा सीधी करके बैठो, वो क्यों कहते हैं? अवेयरनेस लेके आओ। वो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब हम अपनी कमर गर्दन सीधी करके ऐसे बैठते हैं तो जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, किस आयतन बढ़ जाता है। किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो। ऐसे ही लंग्स का भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, एक आयतन बढ़ जाता है। और जो पीछे जो हमारी स्पाइनल कोड है, एक तो स्पाइन है, स्पाइन जिसमें 32 कशेरुकाएं हैं, जोड़ है, और एक स्पाइनल कोड जिसमें नर्व गई हुई है, जिनमें प्राणों का प्रवाह होता है, वो सीधी होंगी, जिनसे प्राणों का प्रवाह अच्छे से हो पाएगा। हम हमारा जो सूर्य सवर है वो अच्छे से चल पड़ेगा, हम अच्छे से सक्रिय हो जाएंगे। ये चीजें हैं, अथाह है कॉन्सेप्ट है एक प्राण का। अगर हम समझे तो बहुत, प्राणायाम रहस्य पढ़ो उसके लिए आप। ठीक है जी। बहुत पुस्तकें और आई हैं यहाँ, मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम है, और शायद मैं आपको पूरी बातें बता भी ना पाऊँ। ठीक है जी। आप इन चीजों को पढ़ना। तो ये देखो, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, ये पूरे शरीर में ऐसे फैली हुई है, ये सारी प्राण का प्रवाहित होता है इनमें। अब इस चित्र में आप देख सकते हो कैसे फ्लो हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर भी हो जा रहा है इन प्राणों का। ये एक ओरा है एक प्रकार से। ठीक है जी। ये बाहर, अंदर से बाहर की ओर प्राणों का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। आप देखोगे कि योग दर्शन में भी कहा है तत्सन्निधौ वैर त्याग, कि भाई उसके समीप जाने पर वैर भाव नष्ट हो जाता है। किसके समीप? जो इंद्रिय जयी हो चुका है, जो यम नियम का पालन कर चुका है, जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जो एक अच्छा साधक है, उसका प्राण का लेवल कोई अलग ही होगा। और वास्तव में आप उसके पास जाओगे तो आपका भी वैर भाव नष्ट हो जाता है वहां पर। आप किसी किसी को मिलते हो जिसे आप अपना आदर्श मानते हो, आप उसके पास बैठते हो, तो आपका वास्तव में वैर भाव नहीं रहता उससे। एक कि भाई आपके विचार मिलते हैं, आप ऐसी सोच सोचने लगते हो वहां पर। ठीक है जी। ये नाड़ियों का कॉन्सेप्ट है। और वशिष्ठ संहिता में 72,000 बताई है, फिर 14 नाड़ियां मुख्य बताई हैं। ये भी ऐसे ही है। इसको, ये जो प्राण है ये 3 नाड़ियां मुख्य बताई हैं पहले, एक तो ईडा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां मुख्य हैं। इनके माध्यम से हम अपनी संपूर्ण नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं नाड़ियों का। अब नाड़ियों का शोधन कैसे होगा? अब जैसे हम एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक्यूप्रेशर किस चीज पर कार्य करता है? वो भी तो प्राण पर, चैनल पर कार्य करता है। आप किसी का भी कोई भी बीमारी से रिलेटेड है, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले हम उसके चैनल खोलते हैं। ये देखो, ये मेरे पास है एक्यूप्रेशर की चैनल्स, उसके यहाँ होते हैं बीच में जो ये बना हुआ ना, ये आप देखो, ये चैनल्स हैं हमारे संपूर्ण शरीर पर, एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहां जहां हम इनको दबाते जाएंगे तो यहाँ दबाव उत्पन्न होगा। दबाव उत्पन्न से आगे दबाव उत्पन्न होगा, जिससे जो मल है नाड़ियों में वो फोर्स की वजह से निकल जाएगा। ठीक है जी। और जिस भी अंग में दिक्कत है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट का पॉइंट होगा, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी का पॉइंट होगा, आंखों से संबंधित है, आंखों के पॉइंट हो गए। तो इनके दबाने से उन अंगों पर दर्द महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर प्राण का अवरोध है। ठीक है।
और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक है कुंभक। अगर हम कुंभक कर लेते हैं, केवल ये कुंभक की हम अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से हमारे सारे के सारे प्राण, सारी की सारी नाड़ियां शुद्ध रहती हैं। क्यों? आप देख सकते हो कि भूगोल में भी आता है। हमारे यहाँ आंधी कब आती है? आंधी देखिए आपने, आंधी कब आती है? आंधी तब आती है, भूगोल में बताया गया है इस चीजों को, कि भाई जो गर्म हवा होती है, वो ज्यादा गर्म हवा हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, और उसके ऊपर जाने के बाद जो साइड की हवा होती है वो एकदम उसको भरने के लिए, जो स्पेस बचा उसको भरने के लिए वेग पूर्वक आती है, और फिर वो आंधी के रूप में चेंज हो जाती है। उसी प्रकार कुंभक का है। कुंभक हम रोके रखेंगे, रिक्त स्थान रहेगा अंदर, आवश्यकता रहेगी, फिर हम एक बार अंदर तुरंत लेते हैं तो वेग पूर्वक जाता है वो, और सभी नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ। तो वायु के माध्यम से ही प्राण शुद्ध होते चले जाते हैं, वायु के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हमारे प्राण पवित्र होते हैं। ठीक है जी। और 6 चक्रों का शुद्धिकरण होता है। ठीक है जी। ये गुच्छे हैं, ये जो गुच्छे है ना, ये चक्र, ये प्राणों के केंद्र हैं। और जो हमारी नाड़ियां बताई है वो कहाँ से निकली है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो एक मणिपुर चक्र में के नीचे कंद है, उस कंद से निकली है। ठीक है जी। चलिए, आज हम, आपको आशा करता हूँ समझ में आया ना आपको जो बताया मैंने, थोड़ा क्लियर यस हुआ या सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी। द्वितीय उपदेश प्रारंभ हो रहा है, दूसरा उपदेश, दूसरा चढ़ाव। तो इसमें क्या कहा है? देखो वही बात आ गई इसमें भी, कह रहे हैं अथ आसने दृढ़े योगी वशी हितमितासीन है गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। अथ, अब इसके बाद आसने दृढ़ योगी, जो योगी है वो आसनों में अपना अभ्यास दृढ़ता पूर्वक कर लेता है, दृढ़ हो जाता है, मतलब कि सुसज्ज हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, और वशी, और बस इंद्रियों को वश में करता है, और हित मित आसीन है, हितकारी मित आहार का जो सेवन करता है, वो गुरु उपदिष्ट मार्गेण है, गुरु के बताए हुए मार्ग से प्राणायामान समभ्यसित, प्राणायाम का अभ्यास करें। तो यहाँ गुरु का क्यों उपदेश किया कि भाई गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि हम प्राण पर सर्च करने जा रहे हैं, प्राण का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर हम इसका अकेले अभ्यास करते हैं और बिना दिशा निर्देशन के अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। क्यों कहा गुरु उपदिष्ट मार्गेण? क्यों? क्योंकि गुरु बताएगा कि भाई पहले तुम्हें प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले नाड़ी शोधन करनी है, आसनों में परफेक्ट होना है, आसनों का अभ्यास कर लेना है, और जो षट कर्मों से अपनी सारी शुद्धियां कर लेनी है, तत्पश्चात तुम प्राणायाम का अभ्यास करो। अगर तुम सीधे ही प्राणायाम का अभ्यास करते हो, अपने प्राणों को शुद्ध करना चाहते हो, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो, तो अनर्थ ही होगा आपके शरीर का, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपके पास गुरु होगा तो आपकी देखभाल भी कर सकता है। तो इसलिए कहा अथ आसने दृढ़ योगी, आसन में दृढ़ होने के पश्चात योगी हितमितासीन है, और वशी संयमित इंद्रियों वाला हो, और हित आहार लेने वाला हो, मिताहार लेने वाला हो, और गुरु के बताए हुए मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करे। ये चीज इन्होंने बताई है। ठीक है। और आधुनिक समय में हम क्या देखते हैं, लोग जो हैं, आजकल के जो विद्यार्थी हैं या फिर वो हैं, वे आसनों पर ही रुक जाते हैं कि भाई आसन, आसन एडवांस आसन, ये आसन वो आसन। आसन से ऊपर भी तो है कोई चीज, आसन से आगे भी तो बढ़ना चाहिए कि भाई आसन के बाद प्राणायाम है, धारणा प्राणायाम प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, इनको भी तो करना चाहिए। धारणा ध्यान समाधि संयम है, संयम से तुम क्या कर सकते हो, संयम से तुम, वहां योग दर्शन में भी आया था, परमाणु परम महत्वान तो अवश्य वशीकार है, कि भाई तुम परमाणु से परमाणु अर्थात
तुम अपनी शरीर की छोटी से छोटी इकाई को तुम देख सकते हो और बड़ी से बड़ी इकाई, महत्व से महत्व चीज को तुम जान सकते हो। किंतु आजकल के जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक प्रकार से कहना ठीक नहीं है, किंतु ऐसा है वास्तव में कि भाई जो आसन करते हैं उन्हें अहंकार आ जाता है कि भाई मैं तो ये आसन करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे जाता हूँ। भाई आगे स्टेप बढ़ो, तभी तुम इस योग में आए हो, इसका तभी तुम्हें कोई सफलता का तभी तुम्हें सफलता प्राप्त हो पाएगी। और आसन आने से सब कुछ नहीं होता है कि भाई, और आसन आ भी गए तो अहंकार नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से तुम योग में हो कि भाई विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रता, कि भाई विद्या विनयता प्रदान करती है, अहंकार प्रदान नहीं करती हमेशा। तो इन चीजों को आपको थोड़ा समझना चाहिए, पता लगाना चाहिए कॉन्सेप्ट को। अब आगे बताया कि भाई वायु का और प्राण का क्या संबंध है आपस में, वह बता दी। वायु का और चित्त का। चित्त से आप क्या समझ सकते हो? चित्त एक प्रकार से एक तालाब समझो आप, कि भाई एक तालाब है, उसमें अनेक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, मन बुद्धि अहंकार ये सारी चीजें हैं चित्त में, ठीक है। और वो चित्त अगर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारे विचार कंट्रोल है, तुम्हारे विचार कंट्रोल है, तुम्हारा चित्त कंट्रोल है, तो तुम्हारा प्राण भी एक सुव्यवस्थित प्राण है। और वो किसके माध्यम से ठीक हो सकता है? वो वायु के माध्यम से ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक वायु क्या करती है? रिस्पिरेशन क्या है हमारे शरीर का? रिस्पिरेशन का एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, इंग्लिश तो ऐसी आती है, मतलब कि जो परिवर्तन होता है गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में शुद्धता आती है, शुद्धता उत्पन्न होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक ऑक्सीजन जो हमारे 24 घंटे चलता रहता है, ये बताया कि इसके माध्यम से तुम चित्त पर नियंत्रित कर लोगे। चित्त पर नियंत्रित होगा, प्राणों पर नियंत्रित हो जाओगे, प्राण नियंत्रित हो गए तुम्हारे, अच्छा ओज है, सब चीजें हैं, तो तुम एक सम्यक योगाभ्यासी कहलाओगे। और क्लेश क्रोध मोह इन पंच क्लेशों से हटकर तुम अच्छे अपने योग की समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे योग चित्त वृत्ति निरोधा बताया कि भाई योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध ही होगा, वृत्तियों का रोकना, और वो रुकेगी किससे? प्राण से। अब यहाँ बताया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवे, योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायु निरोधे। तो कहा है चले वाते, जब हमारा वायु चलायमान होता है, जब हमारी वायु अंदर बाहर आती है, तो हमारा मन भी शरीर भी चंचल होता है, राजसिक अवस्था में रहता है, चंचलता को प्राप्त करता रहता है। किंतु निश्चले निश्चलम भवे, किंतु जब हमारी वायु निश्चल हो जाती है, हम वायु को रोक देते हैं, हम कुंभक कर देते हैं एक प्रकार से, तो हमारा जो प्राण है, जो चित्त है, वो भी एक, ये रिज्वाइन करना जी एक बार इसको। तो कहा थे, जो हमारा वायु अगर हमारी रुक जाए, हम निरोध करते हैं वायु का, तो हमारा चित्त भी संतुलित होगा, रुकेगा। चित्त वृत्तियां जो लहरें हैं चित्तों में, चित्त में जो लहरें आती हैं, अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं आती हैं, वे नहीं आएंगी। और आप इस कुंभक को करके देख लो, अगर आप कुंभक करते हो तो सर्वप्रथम तो आपको बताएंगे, आगे कंपन होगा, फिर क्या क्या चीज होंगी, वे चीजें आगे बताएंगे। योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधेत। तो अगर ततो, जब वायु निरोधेत, वायु का हम निरोध करते हैं, रोकते हैं, तो योगी स्थाणुत्वम आपनोति, को प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये बात इन्होंने बताई कि भाई तुम्हारा चित्त अगर वायु चलायमान है तो तुम्हारा चित्त भी चंचल रहेगा। अगर तुम्हारी क्या कहते हैं, चित्त, जो वायु है वो संतुलित है, तुम्हारे अंडर में है, तो तुम्हारा चित्त और विचार भी तुम्हारे अंडर कंट्रोल रहेंगी, और इससे तुम स्थिरता को प्राप्त करोगे। ये बात यहाँ पर बताई। नेक्स्ट हम चलते हैं।
अब बताया, यावद् वायु स्थितो देहे तावत् जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिस् ततो वायु निरोधे। तो कहा, यावत, जब तक, वायु, वायु स्थितो, देहे, देह में स्थित, स्थित है, मान लो जब तक हमारे शरीर में वायु स्थित है, प्राण स्थित है, तावत, तब तक ही जीवनम उच्यते, हमारा जीवन है। अगर तुम्हारी प्राण नहीं है, तुम्हारे वायु नहीं है, तुम श्वास अंदर बाहर नहीं ले सकते, तुम रुक गए, एक तो केवल कुंभक की अवस्था है, उसकी बात नहीं कर रहे, वायु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर तुम्हारे पास स्थित, तुम्हारे देह में अगर वायु नहीं है तो तुम्हारे जीवन भी नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर वायु है तो तुम्हारा जीवन भी है। तो यावत वायु स्थितो ये, जब तक शरीर में वायु स्थित है, विद्यमान है, तावत, तब तक ही जीवनम उच्यते, जीवन है हमारा। मरणम तस्य निष्क्रांति, तस्य, उसका, मरणम, मरण हो जाता है, मर जाता है वो कौन, कब, निष्क्रांति, जब तुम्हारी वायु चली जाती है, निष्क्रांत मतलब कि नष्ट हो जाती है। ततो वायु निरोधे, इसलिए हमें वायु का निरोध करना चाहिए कि भाई हमें केवल कुंभक की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, कि अगर हमारे अंदर केवल कुंभक की अवस्था है तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हम रेस्पिरेशन ले या ना ले, क्योंकि हम, हमें तो सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि केवल कुंभक किसे कहते हैं, कि भाई पूरक और रेचक के बिना जो कुंभक होता है सह वही केवल कुंभक है। तो ये बात बता रहे, देखो यहाँ भी है, जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन कहलाता है, उसका शरीर से निकल जाना मरण है। ठीक है जी, अतः प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और हमें अपनी वायु का, प्राण का संचय करना चाहिए, गिन गिन कर श्वास लेनी चाहिए हमें। ठीक है जी, ज्यादा नहीं, हम छोटी छोटी श्वास लेंगे, ज्यादा ज्यादा लेंगे वो हानिकारक ही। आप लंबी गहरी श्वास लो, जितनी ले सकते हो कम लो, उसी से आपका प्राण प्लस आयाम, प्राणों का आयाम विस्तार हो पाएगा उसी चीज से। ये चीज बताइए आप। तत्पश्चात बता रहे हैं, अब बता दिया कि भाई मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यग कथम स्यात् उन्मनी भाव है कार्य सिद्धि कथम भवे, कि भाई प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों है। तो उन्होंने कहा, मलाकुलासु नाड़ीसु, जो मल से आकुल है, जो व्याप्त है, नाड़ीसु, बहुत सारी नाड़ियां जो मल से भरी हुई है, उनके कारण मारुतो, जो वायु है वो मध्य गह नहीं हुए, बीच में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित नहीं हो पाएगी। और अगर तुम्हारी नाड़ी, जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना में प्रवाहित ही नहीं हुई तो कथम स्यात् उन्मनी भाव है। उन्मनी का पर्यायवाची क्या है बताइए, मैसेज करके बताइए एक बार। समाधि सर। जी, समाधि। तो कथम स्यात्, कैसे प्राप्त होगी उन्मनी भाव, समाधि अवस्था। कार्य सिद्धि कथम भवे, और जो तुम्हारी कार्य सिद्धि है, क्या कार्य सिद्धि है, मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म द्वार का भेदन, ब्रह्म द्वार को खोलकर परमात्मा का मिलन कर देना, वो कार्य सिद्धि कैसे हो पाएगी, जब तुम्हारी नाड़ियां अशुद्ध हैं, भरी हुई है, तो और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राण नहीं पहुंचेंगे, वहां प्राण नहीं पहुंचे तो समाधि, उन्मनी की अवस्था प्राप्त नहीं होगी, और वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा भाई। तो ये बात यहाँ पर बताई इन्होंने। इसलिए शुद्ध मेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमे। डाटा की प्रॉब्लम है। शुद्ध मेति, तो
कह रहे हैं मलाकुलासु, जो मल से, मलाकुलासु मल से आकुल, जो मल से व्याप्त नाड़ियां हैं, मलाकुलासु सर्वम नाड़ी चक्रम यदा, यदि शुद्धम एति, शुद्ध हो जाती हैं। जो मल से भरी हुई नाड़ियां हैं, ठीक है जी, और जो चक्र है वे सर्वम सभी, यदा जब शुद्धम शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है, तदैव तभी, जायते योगी, योगी सक्षम हो पाता है किस चीज में, प्राण संग्रहण एक समय, प्राण का रक्षण करने में, प्राण को बचाने में, कुंभक की अवस्था को करने में तभी सक्षम हो पाता है। यही बात इन्होंने बता दी कि भाई तुम्हारी नाड़ी जब तक शुद्ध नहीं हो पाएगी, जो तुम्हारी, जो घर में जो वायर है वे अच्छी प्रकार से कॉपर के नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, आपस में इनका कनेक्शन गलत होगा, तो तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ये अवस्था वहां पर बताई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राणायामम ततः कुर्यात् नित्यम सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नाड़िस्था मला शुद्धिम प्रयान्ति च। तो कह रहे हैं कि भाई ततः, और नित्यम, नित्य प्रतिदिन, सात्विका धिया, सात्विक, सात्विक विचारों वाली धिया अर्थात बुद्धि से, प्राणायामम, प्राणायाम का अभ्यास कुर्यात करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, यथा जब सुषुम्ना नाड़ी स्था, सुषुम्ना नाड़ी मलह स्था, सुषुम्ना नाड़ी में स्था स्थित मल जो है वो शुद्धिम प्रयांति, शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर सुषुम्ना का जो मल है वो शुद्धता को प्राप्त हो गया, तो हमारा जो क्या कहते हैं, जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगा, और जो पीछे गई वो जो मनोन्मनी अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, और जो हमारी कार्य सिद्धि है, जो मेरी मोक्ष की सिद्धि है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये बात वहां पर बताई है। ठीक है जी, यही बात कही है यहाँ पर कि भाई, और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से, हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, उसकी, उसके द्वारा प्राणायाम करना चाहिए। अगर हमारे सात्विक विचार है, विचारों की अच्छी खेती है तुम्हारी, तो प्राणायाम का भी अच्छा लाभ होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपको। किंतु आप नकारात्मक, नकारात्मकता के साथ प्राणायाम करने बैठते हो, किसी को दिखाने के लिए बैठते हो, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठते हो, तो नहीं काम करेगा वो। फिर कहा जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाता है। ठीक है, सात्विक बुद्धि से अगर तुम प्राणायाम करोगे तो सुषुम्ना नाड़ी का मल अवश्य ही शुद्ध होगा। ये बात इन्होंने बताई। अब बता दिया, नाड़ी शोधन करवा दे या फिर ज्यादा हो जाएगा। करवा दीजिए सर, हाँ जी, करवा दीजिए सर। चलिए। बद्ध पद्मासनो योगी, कि भाई बद्ध पद्मासन में स्थित हो जाए योगी, प्राणम चंद्रेण पूरे, और प्राण को चंद्र नाड़ी के द्वारा पूरित करें। ठीक है जी, प्राणम चंद्रेण पूरे, बद्ध पद्मासन लगाना है, और प्राण को ईडा नाड़ी से पहले भरना है, यह बात बताई। फिर कहा कि धारयित्वा, धारण करें, यथाशक्ति, जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है उतना तुम धारण करो, प्राणायाम का कुंभक करो। भूय तत्पश्चात, पुनः भूय है सूर्य ने रेचे, तत्पश्चात सूर्य नाड़ी के माध्यम से उसका रेचन कर दो। ये अभी पूर्ण विधि नहीं हुई है। उसके बाद क्या बताया, बद पद्मासन लगा लिया, और जो दाई नोस्ट्रल है उससे हमने पूरक कर लिया, और कुंभक कर लिया, और सूर्य नाड़ी से रेचन कर दिया। ठीक है जी, अब आगे क्या कहा, प्राणम सूर्येण चाक्रिष्य। फिर हमने पिछली बार तो जो हमने प्राण किया था वो बाई नासिका से किया था, अब हमें नासिका चेंज करके करना है।
प्राण को सूर्य नाड़ी के द्वारा आकृष्य खींचे ले, फिर क्या कहा, पूरे उदरम सनी, और धीरे धीरे पूरे उदर को भरना है। ठीक है, अभी पहले उदर भरो, तत्पश्चात कुंभक करो। पिछली विधि में लेना था, छोड़ना था, लेना था, कुंभक करना था, और फिर सूर्य से छोड़ना था। इसमें क्या कहा कि अब तुम सूर्य से ही ले, उदर को भर लो अच्छे से, और फिर विधिवत जितने तुम कर सको उतनी देर तक कुंभक करो, और पुनः चंद्रेण रेचे, तत्पश्चात चंद्रमा से निकाल दो। ये विधि हो गई नाड़ी शोधन की। फिर क्या कहा, ये न त्यजते न पित्वा, वही बात फिर आ गई, जिससे तुमने छोड़ा, किससे छोड़ा, अब हमने सूर्य से भरा था तो चंद्र से छोड़ा, अब फिर दोबारा चंद्र से लेंगे। ये न तजते न पीत्वा, फिर दोबारा कुंभक करेंगे। धारेत निरोधत, कुंभक कर लिया, धारेत निरोधत, ये हो गया कुंभक। निरोध अर्थात अच्छी प्रकार से धारण करे उसका। और फिर रेचेत, निकाल दे, रेचन कर दे। तब तो अन्य, ये इससे लिया था हमने, इससे अन्य नासिका से निकाल देंगे। और कैसे निकालना है, शनै रेव, धीरे धीरे निकाले, न वेगता है, वेग पूर्वक ना निकाले। इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। क्या कहा कि भाई पहले तो चंद्रमा जो हमारा स्वर है, कौन सा स्वर है ये, बायां, ईडा नाड़ी से प्राण को भरा, कुंभक किया, सूर्य से छोड़ दिया, पिंगला से छोड़ दिया, फिर पिंगला से भरा, फिर कुंभक किया, उधर भरा, उधर को भरेंगे, कुंभक करेंगे, फिर चंद्रमा से छोड़ देंगे। फिर वहां पर आया ये न त्यजते न पित्वा, जिससे छोड़ा उसी से पिए, श्वास को भरें। तो चंद्रमा से छोड़ा था, चंद्रमा से ही वापस अंदर लेंगे, फिर कुंभक, विधिवत कुंभक करेंगे, और फिर धीरे धीरे लास्ट में अगर हम प्राण छोड़ेंगे तो शनि रेव छोड़ना है, सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। ये हमारा नाड़ी शोधन होगा। एक और श्लोक आता है नाड़ी शोधन का, इसको हम गाकर कर सकते हैं। ये एक इसको गायन विधि से कर सकते हैं, जैसे हमने अल्पद्वारों वाला गाया था, पद्मासन के श्लोक गाए थे, सिद्धासन का श्लोक गाया था, वैसे हम इसको भी गायन कर सकते हैं। प्राणं चेदिदया पिबेन्नियमितं भूयोऽन्यारेचयेत्, पीत्वा पिङ्गलया समीरणमतो बद्ध्वा त्यजेद्वामया, सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिना अभ्यासं सदा तन्वताम्, शुद्धा नाड़ीगणा भवन्ति यमिनाम् मासत्रयादूर्ध्वत, 3 महीने या फिर उससे थोड़ा किंचित और समय ऊपर हमारी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाते हैं, ये बता। तो कहा प्राणम, प्राणवायु को यदि, यदि चेत, चेत निकलेगा फिर ईडया निकलेगा, चेत यदि प्राणम, प्राणवायु को ईडया, ईडा नाड़ी से पिबेत, हम पीते हैं। पीछे भी तो हमने ईडा नाड़ी से पिया था पीछे वाले श्लोक में, उसमें बदपद्मासन था, ये दूसरी विधि में बदपद्मासन नहीं है, किंतु लगाना ये एक प्रकार से, इतना तो आपको वो होना चाहिए। नियमितम भूयो अन्य रेचेत, पित्वा पिबेत, ठीक है, नियमितता पूर्वक पिए उसको, संतुलित प्रकार से नियंत्रित पूर्वक से पिए, और भूयो अन्य न रेचे, प्राण वायु को हमें ईड़ा से पीना है, और नियमित अर्थात कुंभक करना है, तत्पश्चात भूये अर्थात पुनः अन्य, अन्य नाड़ी से रेचे छोड़ दें। हुआ कुछ क्लियर? प्राण वायु को ईड़ा से पिए, पिबे, और नियमितम कुंभक करे, हुए पुनः अन्य दूसरी नासिका से रेचेत निकाल दें। फिर कहा पित्वा, पिए, पिंगलया, पिंगलया के द्वारा, समीरण मतो, वायु को, और बद्ध्वा कुंभक कर लें। ठीक है जी, बद्ध्वामया, तो पित्वा पिंगलया, यहाँ दूसरी विद्या रे, पिंगलया समीरण मतो पित्वा बद्ध्वा वामया त्यजे। ठीक है जी, फिर कहा कि भाई
कुंभक कर बाएं नासिका से छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार बाएं और दाहिने नथुने से लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधक को नाड़ी समूह 3 माह से कुछ अधिक समय में प्राप्त हो जाती है। तो देखे एक बार अच्छे से समझे इस चीज को। एक मिनट का समय दो। चलिए ये लाइट, तो इसमें कहा प्राणवायु को हम ईड़ा से भरेंगे, ठीक है जी। अंदर लेकर नियमितम कुंभक करना है। तत्पश्चात दाहिने नासिका अन्य जो नासिका है उससे छोड़ देना है, ठीक है, बाहर निकाल दे। फिर तत्पश्चात पिंगला या पित्वा, पिंगला द्वारा उसको भरना है वायु को। मारु समीरण होता है, वायु वायु को अंदर लेकर बद्धवा कुंभक करें। और फिर कहा त्यजेत, छोड़ दे, द्वामया, दोनों नासिकाओं से छोड़ना बता दिया अब यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या बताया, सूर्य चंद्र मसूर सूर्य चंद्र मसूर अनेन विधिना, अनेन इस विधिना, विधि से, सूर्य और चंद्र की इस विधि से, अभ्यासम सदा तन्वताम, जो तन्वताम अर्थात दीर्घ होता है। क्या दीर्घ होता है, हमारा अभ्यास, अर्थात ईड़ा और पिंगला नासिका की अनेन इस विधि के अभ्यास से दिन प्रतिदिन हमेशा हमारा जो ये अभ्यास है इसको हम तन्वताम अर्थात बढ़ाते रहें, ठीक है। और इससे क्या होगा, शुद्धा नाड़ी गना भवंती यमीनाम, जो यमीनाम, जो योगियों की नाड़ी है वे शुद्ध हो जाएंगी। कब शुद्ध हो जाएंगी, मास, महीनों में, कितने महीने में, त्रय, 3 महीनों में, और या फिर ऊर्ध्वम या उससे थोड़ा ऊपर समय, जैसे वहां आया था ब्रह्मचारी मितारी त्यागी योग प्रायण अब्दात ऊर्ध्वम, 1 साल से या फिर उससे एक थोड़ा समय और ऊपर, ऐसे ये कह रहे हैं कि 3 महीने में तुम्हारी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी या थोड़ा और समय लगेगा, किंतु तुम्हारी नाड़ी शुद्ध अवश्य हो जाएगी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज समझा सर इस श्लोक को। हाँ जी, ये जो लास्ट वाला श्लोक है सर, इसको एक बार अच्छे से समझा दीजिए दोबारा से, जो बिल्कुल। पहली 2 लाइन। जी जी अभी सुनिए। नाड़ी का समझ नहीं आया, कौन सी से छोड़ना कौन सी। ना सेम वही नाड़ी का है, सेम जैसे ऊपर विधि थी वो ही विधि इस श्लोक में बताई है। बस एक यही बात बताइए कि दिन प्रतिदिन तुम्हें अभ्यास को निरंतर बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। और जो नाड़ी है तुम्हारी वो 3 महीने में शुद्ध हो जाएंगी। देखे और एक बार, दोनों नासिकाओं का कौन सी उसमें था सर। देखो पहले एक बार आप हिंदी पढ़ो इसकी क्या है। यदि प्राणवायु को ईड़ा से पूरित करें तो उसे नियंत्रित अर्थात कुंभक करके पुनः दूसरे से छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही था, ईड पिछले श्लोक में भी ईड़ा से भरी थी और सूर्य चंद्र से छोड़ दी थी कुंभक करने के बाद। फिर कहा कि बाद में पिंगला पिंगला नाड़ी से वायु को अंदर ले कुंभक कर बाएं से छोड़ देना चाहिए, सेम वही विधि है, ठीक है जी। फिर कहा इस प्रकार बाएं और दाहिने नथुने से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधकों के नाड़ी समूह 3 मास से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके सर, दोनों नाकों से छोड़ने का तो नहीं था ना सर। नहीं ये जी दोनों ना, आप कह रहे थे देखो जो दो, ये ऊपर वाला जो अक्षर है सर, ये समझ में नहीं आया, जो एक बार ऊपर करना। त्यजे द्वामया, हाँ। यही ना, त्यजे छोड़ देना चाहिए, द्वामया दोनों नासिका रंध्रों से। दूसरी पुस्तक में ऐसा ही लिख रखा है किंतु यहाँ नहीं लिख रखा इन्होंने इसमें। नहीं जी, तजेत द्वामया पढ़ रहा हूं मैं इसको। देखो यही तो अशुद्धि होती है संस्कृत में, अगर थोड़ा भी अशुद्ध पढ़ देते हो तो वही गलती हो जाती है। तजे, जो द है वो आधा हो जाएगा, तय निकलेगा तजेत, फिर नीचे क्या बचेगा, व, वामया। अब बताओ क्या अर्थ होगा इसका। बाई नासिका से छोड़ देना चाहिए। जी, वाम नासिका से,
अब मैं क्या सोच रहा था, त्यजे छोड़ दे, धुआंमया, गलत पढ़ रहा था मैं इस चीज को यहाँ पर, इसी कारण हमारा श्लोक भी थोड़ा गलत हो रहा था। हो गया कंफर्म अब? यस सर। जी आ जाओ, अब आज हमने क्या पढ़ा है एक बार ये देख लेते हैं तत्पश्चात। समय तो रोज ही एक्स्ट्रा हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हो जाए धीरे धीरे। सर ये आप शेयर करोगे? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ इसको। आप अभी बताओ, आप ही रिवीजन करो इसका क्या है ये। चलो अभी तो समय कम है, मैं कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि आसन के दृढ़ होने पर साधक इंद्रियों को वश में करके गुरु के बताए हुए मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करे। पढ़ा था कि नहीं? जी। फिर आया, वायु के चलायमान होने पर मन भी चंचल हो जाता है और वायु के स्थिर होने पर मन भी स्थिर रहता है। चले वाटे चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवित, वहां पर आया था। योगी स्थानत्व आपनोति, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। ततो वायु निरोधे, इसलिए हमें वायु का निरोध करना चाहिए। फिर आया, शरीर में वायु है तो जीवन है, यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन कहलाता है, और जब वायु निकल जाती है, निष्क्रांति हो जाती है, मरणम तस्य जायते, तब वो मरण कहलाता है। इसलिए ततो वायु निरोध है, तो उस वायु का निरोध करना चाहिए हमें। अगर हम उस वायु का निरोध करेंगे तो हम कुंभक की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी चीजें। प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन करना चाहिए, क्योंकि नाड़ियों में जब तक जब तक पैन नहीं चल रहा। प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन करना चाहिए, क्योंकि जब तक नाड़ियों में भ्रमल की शुद्धि नहीं होगी तब तक प्राण मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना में प्रभावित नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा। अब विधि देख लो इसकी क्या है नाड़ी शोधन की। पद्मासन, चंद्र नाड़ी से पूरक, सूर्य से रेचक, पुनः सूर्य से पूरक करेंगे, उदर को भरेंगे, कुंभक करेंगे, चंद्र से रेचक करेंगे। ठीक है जी। श्वास जिस नाड़ी से छोड़े उसी से पूरक करें, और जब तक रोक पाना संभव हो तब तक धारण करें, और फिर श्वास को छोड़ें, वेग से नहीं धीरे से। वही बात जो ऊपर बात कही है कि भाई पहले चंद्र से ले, फिर सूर्य से छोड़े, फिर क्या करें, फिर सूर्य से लें, फिर चंद्र से छोड़े। ऐसे ही यहाँ किया है कि भाई श्वास जिस नाड़ी से छोड़ा उसी से लें, फिर दूसरी से छोड़े, फिर भरे श्वास को उसी से, और फिर दूसरी से धीरे धीरे वेग पूर्वक नहीं छोड़े। इस प्रकार अभ्यास से 3 महीने या फिर उससे कुछ अधिक समय में नाड़ी हमारी निर्मल हो जाती है। ठीक है जी, ये हमें चीज याद रखनी है। कि आज आपको हाँ जी पूछिए, किसी का कोई। सर प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर जैसे आपने कहा शुरू में कि नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है बद पद्मासन में करें, एंड में आपने कहा कि पद्मासन में करें, जो नाड़ी अभी पहले लाइन में पहले आपने कहा कि बद पद्मासन में करना है, स्टार्टिंग में जब नाड़ी शोधन में आया था। बद्ध पद्मासन नहीं है वो। बद्ध पद्मासने स्थितो योगी, अर्थात पद्मासन को बांध करके स्थित हो करके, ये कहा है वहां पर। ठीक है जी। बद्ध का अर्थ है लगा करके, स्थित हो करके, बांध करके। बद्ध पद्मासन नहीं है। ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न या किसी को कुछ सर समझ में? तिरुपति। हाँ सर, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या डिफरेंस होता है? नाड़ी शोधन में हम कुंभक करते हैं, अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं करते हैं, ये अंतर है जी।
और जब भी हम सांस भरते हैं तो वो तो हृदय में भर के फिर उसके बाद वो पेट में जाती है क्या? क्योंकि यहाँ पे जैसे शीतली प्राणायाम है, वहाँ पे भी ऐसे बताया है कि अनुलोम विलोम में हम जो बताया मैंने आपको कि उसमें कुंभक नहीं करते, श्वास लेते हैं, उदर में भी नहीं भरते। हाँ, अगर आधुनिक समय की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें श्वास को 3 भागों में लेना चाहिए। वक्षीय श्वास होता है, उदरीय श्वास होता है, डायफ्रेगमेटिक जो डायफ्राम को भर देता है ऐसा श्वास होता है। ठीक है जी, ऐसे श्वास लेना चाहिए। डायफ्राम जो होता है हमारा, उसकी स्थिति ऐसे होती है, जब हम श्वास पूरा भरते हैं हम, तो वो नीचे पुश करता है, जो हमारी आंत होती है, छोटी इंटेस्टाइन जो होती है उसको पुश करता है ऐसे। तो हमारे जो पेट के उधर के रोग है उनको भी ठीक करता है। 3 भागों में श्वास लेना चाहिए, आधुनिक दृष्टि से हम देख सकते हैं इन चीजों को। तो जब भी हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो उदर में नहीं भरा जाता क्या? वो सिर्फ नहीं, चेस्ट तक जाता है? जब भी हम नॉर्मल श्वास लेते हैं वो हम छोटी श्वास लेते हैं, उथली हुई श्वास ले रहे हैं हम, और वो जितनी आवश्यकता है पूर्ण आवश्यकता भी नहीं दे पा रहे हम अपने शरीर को श्वास की। अभी बस जितना हमारा चल रहा है धीरे धीरे बस ले पा रहे हैं। आप अपने महसूस करना, कभी ज्यादा बड़ा श्वास अगर आप लेट हो तब आप एब्डोमिनल श्वास भरना, कभी उदरीय श्वास, पूरा श्वास भरना, उधर को फैलाना, धीरे धीरे फिर छोड़ना, फिर भरना, धीरे धीरे फिर छोड़ना। इसको महसूस करना, कितना फायदा होगा खुद ही बताओगे मेरे को। मन शांत होगा इस चीज से। जी धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद। जी, मैंने आज ऐसी कोशिश की भाई चलो धीरे धीरे लेके चलते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आए। क्यों, मैं भी आपकी ही तरह हूँ। अभी मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, किंतु मेरे अंदर जितना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पूरी। कुछ रह भी जाता है जी, पूरा पूरा मैं आपको बता भी नहीं पाता हूँ। हाँ, एक समय आएगा धीरे धीरे हम आपसे अच्छा सामंजस्य मिला पाएंगे और आपको बता पाएंगे। हाँ जी मुकुल जी, यस सर। आया आज आपको समझ में अच्छे से? यस सर, बहुत अच्छे से आया सर आज तो। जी, कोई डाउट तो नहीं है आपका? नो सर। चलिए, ठीक है जी, सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते, धन्यवाद। प्रणाम।